दोस्तों हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर से आपका नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आगे वीडियो लेकर आया हूं और देखते रहिए आप इस वीडियो को अंत तक। जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हों बिहार से रिलेटेड या केंद्र से रिलेटेड, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, मैंने पिछले वीडियो में देख चुका था, गांधी युग के बारे में हम लोग देख लिए थे। उसके बाद आगे हम लोग एसपीडी के आगे चलते हैं। चलिए, आज हम लोग महत्वपूर्ण भारत में जितने टाइगर रिजर्व हैं और उसके बारे में देखेंगे, और जितनी जनगणना हो गया कॉन्सेंसस को हम लोग 2010-11 के बारे में जानेंगे, और भारत में कुल कितने नवीनतम साइट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये बहुत आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे या हर भाई लोग या हर बहन लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए हम लोग अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत के बाघ यानी टाइगर रिजर्व की बात करें तो हम लोग देखे हैं कि टाइगर रिजर्व भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे देखिएगा, जिसे रानीपुर टाइगर रिजर्व 54वां है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कैमा है, 54वां है, जो हाल ही में बना है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व 54वां कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो रानीपुर कहाँ है? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फिर पूछेगा, मानस या नामेरी या काजीरंगा या ओरांग कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। ये सब किसके लिए? बाघ के लिए फेमस है। किसके लिए? बाघ के लिए फेमस है। तो मानस हो जाएगा, नामेरी हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा, ओरांग हो जाएगा। ये सब कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। उसके बाद नामदफा, पक्के और कामलंग, ये सब कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा, पक्के और कामलंग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कामलंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये सब अरुणाचल प्रदेश में। कौन प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। असम की बात करें तो मानस हो गया, नामेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, ओरांग हो गया। ये सब कहाँ? असम में हो गया। कहाँ है? असम में। नागा अर्जुन या श्रीशैलम, नागा अर्जुन या श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 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 वाल्मीकि रिजर्व या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIF को कर लीजिएगा कि वाल्मीकि टाइगर कहाँ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। इंद्रावती या अचनकमार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती और या अचनकमार कहाँ है? छत्तीसगढ़। इंद्रावती अचनकमार कहाँ है? छत्तीसगढ़। इंद्रावती अचनकमार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। फिर उदंती और सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो उदंती सीता नदी यहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। फिर इंद्रावती अचनकमार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ को याद रखिएगा। फिर गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पलामू कहाँ है? झारखंड में। पलामू कहाँ है? झारखंड में। पलामू कहाँ है? झारखंड में। दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। दम्पा कहाँ है? दम्पा कहाँ है? मिजोरम में। दम्पा कहाँ हो गया? मिजोरम में। दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में हो जाएगा। फिर रणथंभौर हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? सब राजस्थान में हो जाएगा। तो रणथंभौर, सरिस्का या मुकुंदरा हिल्स कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। फिर रामगढ़ बिसधारी बामनवा टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। रामगढ़ बिसधारी बामनवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। रामगढ़ बिसधारी बामनवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। बांदीपुर भद्रा या नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर भद्रा या नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। फिर से देखिएगा,
राजस्थान में हो जाएगा रणथंभौर, राजस्थान में सिरिस्का, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, राजस्थान। रामगढ़ विषधारी राजस्थान 52वां टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में। फिर दंडोली अंशी एवं काली कहाँ है, कर्नाटक में। दंडोली अंशी एवं काली बाघ रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, दंडोली अंशी काली कहाँ है, कर्नाटक में। दंडोली अंशी काली कहाँ है, कर्नाटक में है ना। बिलीगिरी रंगनाथ कहाँ है, कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। पेरियार या परम्बिकुलम कहाँ है, केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व या परम्बिकुलम कहाँ है, केरल में। कहाँ है, केरल में है। फिर वो कान्हा हो गया। फिर बांधवगढ़ पन्ना कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में। कान्हा हो गया। बांधवगढ़ पन्ना कहाँ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व है ये सब कहाँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। संतपुरा टाइगर रिजर्व और संजय धुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो संतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मेलघाट पेंच और सह्याद्री बोर कहाँ है, महाराष्ट्र में। मेलघाट पेंच या सह्याद्री बोर कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच घाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, बोर घाट टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला देखिएगा तड़ोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। फिर कहता है नावेगांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। नावेगांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। नगजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। नगजीरा कहाँ है, महाराष्ट्र में। नगजीरा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। दुधवा या पीलीभीती या आमानगढ़ या कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीती टाइगर रिजर्व, आमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा इसको, है ना। जिम कार्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान जैसे राजा जी पार्क कहा जाता है उत्तराखंड में। तो जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड। सुंदरवन या बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन या बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। कमल या अमरावती कहाँ है, तेलंगाना में। कमल या अमरावती कहाँ है, कम्बल या अमरावती कहाँ है, तेलंगाना में। सिमलीपाल या सतकोसिया कहाँ टाइगर रिजर्व, उड़ीसा में। सिमलीपाल या सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में। सिमलीपाल या सतकोसिया कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में, है ना। कालकंड या मुदुनथरई या अन्नामलाई कहाँ है, तमिलनाडु में। कालकंड या मुदुनथरई या अन्नामलाई कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कालकंड, मुदुनथरई या अन्नामलाई कहाँ है, तमिलनाडु में, है ना। मदुमलाई या सत्यमंगलम टाइगर कहाँ है, या तमिलनाडु में। मदुमलाई टाइगर रिजर्व या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। मदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। कौन, तमिलनाडु में। श्री बिल्लीपुथुरु या मोगामलाई कहाँ है, तमिलनाडु में। श्री बिल्लीपुथुरु या मोगामलाई कहाँ है, तमिलनाडु में। श्री बिल्लीपुथुरु या मोगामलाई राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। अब कुछ देखते हैं परीक्षा योग्य तथ्य देखते हैं। तो बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा भारत के कितने राज्यों में पाए, 18 राज्यों में बाघ पाया जाता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब जुलाई, 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है।
भारत के कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? 54। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? 54। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन है? जिम कॉर्बेट है। तो भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन है? जिम कॉर्बेट है। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा जिम कॉर्बेट कब घोषित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व की घोषित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन श्री शैलम है। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागा अर्जुन श्री शैलम है। क्षेत्रफल के सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व। कहाँ है? बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ा पूछेगा तो नागा अर्जुन श्री शैलम, और सबसे छोटा पूछेगा तो बोर टाइगर रिजर्व है ना, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय सबसे बड़ा है। क्वेश्चन पूछेगा बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा बाघों की संख्या के अनुसार कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कैलाश श्रृंखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कैलाश श्रृंखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। VVI है। कैलाश श्रृंखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अब वेटलैंड के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रमुख रामसर साइट के बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख रामसर साइट है जैसे बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये सब रामसर साइट है। कौन साइट है? रामसर साइट है। आर्द्रभूमि है, यानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो बखीरा कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर किथम झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर किथम झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर किथम झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, है ना। नवाबगंज पश्चिम अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पश्चिम अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पश्चिम अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पश्चिम अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी पुलिस के लिए, है ना। समान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। समान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। समान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर राम फिर कहता है समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। तो भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में, है ना। खजड़िया पश्चिम अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। तो खजड़िया पश्चिम अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। खजड़िया हो जाएगा गुजरात में, है ना। धोल झील वन अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। धोल झील वन अभयारण्य क्षेत्र कहाँ है? गुजरात का आर्द्रभूमि, है ना। बाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? गुजरात में। बाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? गुजरात में। बाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? तो गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। तयोस्कर झील कहाँ है? लद्दाख में। तयोस्कर झील कहाँ है? लद्दाख में। तयोस्कर झील लद्दाख में। नंदूर मघेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो नंदूर मघेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? नंदूर मघेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। कांवरताल झील कहाँ है? बिहार में। कांवरताल झील कहाँ है? बिहार में, है ना। आसान संरक्षण रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड। आसान संरक्षण रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड, है ना। नंगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पंजाब में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र कहाँ है? पंजाब में। कुशेबरपुरा मियाँ समुदाय रक्षित कहाँ है? पंजाब में, है ना। कुशेबपुरा मियाँ समुदाय कहाँ है? पंजाब में। कंजरी झील 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 कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रुद्रसागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में। तो रुद्रसागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में। रुद्रसागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में, है ना। सुरिनसर एवं मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर एवं मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर एवं मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, है ना। होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में,
रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। चंदेरटल वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, है ना। पॉइंट कैलिमेरो अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। पॉइंट कैलिमेरो अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। पॉइंट कैमिलो अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ है? उड़ीसा में। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ है? उड़ीसा में, है ना। भोज वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोज वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वेम्बनाड कोल या आर्द्रभूमि कोल कहाँ है? केरल में। वेम्बनाड कोल या आर्द्रभूमि कोल कहाँ है? केरल में। वेम्बनाड कोल या आर्द्रभूमि कोल केरल में है ना। सस्थम कोट्टा झील अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में। सतहत्तम कोट्टा अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में, है ना। दीपोर झील दीपोर बिल कहाँ है? तो दीपोर बिल असम में, है ना। दीपोर असम दीपोर बिल कहाँ है? असम में। दीपोर बिल असम में, है ना। परीक्षा पूर्ण उपयोगी तथ्य की बात करते हैं तो भारत में कुल 75 राम साइट है, अब 76 हो गया, है ना। तो 75वां सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जो जम्मू कश्मीर में, भारत में कुल 75 राम साइट है, जो 75वां सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व कश्मीर में, कहाँ है? कश्मीर। सर्वाधिक बोलेगा तो सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? 14 तमिलनाडु में। सर्वाधिक 14 तमिलनाडु में। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र पूछेगा तो गुजरात में। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वाला कहाँ? सुंदरबन। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ? सुंदरबन। सुंदरबन। कहते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था, जिसे ईरान के रामसर शहर में 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि रामसर कन्वेंशन में भारत कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। कहते सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कहाँ? यूके। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि देश वाला कौन है? यूके। कहाँ है? यूके। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन था? कोबर्ग प्रायद्वीपीय जो ऑस्ट्रेलिया का है। कोबर्ग प्रायद्वीपीय जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रामसर साइट में सबसे पहले होने वाले पहला स्थल कौन था? तो कोबर्ग प्रायद्वीपीय जो कहाँ थे? ऑस्ट्रेलिया में था। तो याद रखिएगा ये रामसर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। अब हम लोग जनगणना के बारे में हम लोग जानते हैं। जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछेगा। तो जनगणना 2011 की बात करते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। क्वेश्चन पूछा कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। तो शुरुआत हुआ था मेयो के काल में, लेकिन नियमित जनगणना पूछेगा तो किसके काल में? रिपन के काल में। रिपन के काल में। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ था। जनगणना का पहला महान विभाजक वर्ष था 1921 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष पूछता है 1921 में। बहुत बीवी है, इसको लगा लीजिएगा। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 में। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 में। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 में। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो 246। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कितना है? 246। जनगणना किस सूची का विषय? जनगणना संघ सूची का विषय है। 7वीं में संघ सूची का विषय। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 साल पर होता है। जनगणना कितने साल पर होता है? प्रत्येक 10 साल पर होता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकी कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकी कहते हैं। 2011 की जनसंख्या के क्रम में देश की 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 में देश की कैमा 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत में कैमा 7वीं जनसंख्या, 7वीं क्रम का था। तो स्वतंत्र भारत में के 2011 में जो हुआ था जनसंख्या कैमा था? 7वीं क्रम में था, लेकिन शुरू से कितना था? 15वीं में। देश का 15वीं है, स्वतंत्र भारत की 7वीं है।
2011 की जनसंख्या का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमारी जनगणना हमारी भविष्य, जिसमें कुल 29 प्रश्न थे। कुल कितने प्रश्न थे? 29 प्रश्न थे। जनगणना का शुभंकर क्या था? प्राणगक शिक्षिका था। प्रागणक शिक्षिका था। तो जनगणना का शुभंकर क्या था? प्राणक शिक्षिका था। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? फॉल्डेन है ना, डब्लू फॉल्डेन। तो प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? फॉल्डेन था, डब्लू फॉल्डेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपाला स्वामी जो 1949 से 1953 था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? आर ए गोपाला स्वामी जो 1949 से 1953 था। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना आयुक्त में सी चंद्रमौली थी। 2011 की जनगणना आयुक्त की सी चंद्रमौली थे। पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में। पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में। पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था? 11 जुलाई। कुल जनसंख्या की बात करते तो 121.8 करोड़ 121.08 करोड़ 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व का जनसंख्या का 17.5 भाग है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। भारत में विश्व जनसंख्या का 17.5%। पुरुष की बात करते तो पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ है। 62.32 करोड़। 51.47 मतलब 51.47%। पुरुष जनसंख्या कितना है? 62.32 करोड़। परसेंट में कहेगा तो 51.47%। महिला जनसंख्या की बात करें तो 58.75 करोड़ 58.75 करोड़ जो 48.53%। 48.53%। दशकीय वृद्धि की बात करते तो 17.7 दशकीय वृद्धि हुआ था। 17.7 हुआ था। कुल साक्षरता की बात करें तो 73%। भारत में कुल साक्षरता कितना परसेंट है? 73% है। पुरुष साक्षरता की बात करते तो 80.9%। पुरुष साक्षरता 80.9%। महिला साक्षरता 64.6। महिला साक्षरता 64.6। लिंगानुपात की बात करते तो 934 महिलाओं पर एक मतलब 10,000 पुरुष पर 934 महिला। तो लिंगानुपात कितना है? 943 मतलब 1,000 पुरुष पर 943 महिलाएं। तो लिंगानुपात है ना। शिशु अनुपात की बात करते तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में 919 कितना है? 919 है। जनसंख्या घनत्व की बात करते तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व करते 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में 1084 है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में। सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है? पुडुचेरी में। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमनदीप में। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है? दमनदीप में। कहाँ है? दमन में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। 1106 कितना है? 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक घनत्व पूछेगा तो बिहार में, और न्यूनतम घनत्व पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में। और सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व पूछेगा तो दिल्ली में, और केंद्र शासित में जन घनत्व कम पूछेगा तो अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। और सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं सिक्किम 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या की बात करते हैं तो दिल्ली में। सर्वाधिक केंद्र शासित दिल्ली में। सबसे कम केंद्र शासित लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य हुआ जनसंख्या घटी कहाँ? नागालैंड में। वह एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है कहाँ? नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में 94%। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? केरल में 94%। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ? अपना बिहार में। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ? अपना बिहार में 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ? न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ? बिहार में 51.5।
सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर कहाँ है? लक्षद्वीप में। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर कहाँ है? लक्षद्वीप में। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर कहाँ है? दादर नगर हवेली में। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर कहाँ है? दादर नगर हवेली में। अधिक जनसंख्या जिला कहाँ है? थाने, महाराष्ट्र में। अधिक जनसंख्या जिला कहाँ है? थाने, महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या जिला घनत्व कहाँ है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। कम जनघनत्व जिला कौन है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिला वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण होने वाला था आज का वीडियो है ना, क्योंकि इसमें हम लोग आज देखे थे कि भारत के प्रमुख जितने बाघ टाइगर रिजर्व है ना, और जनगणना के बारे में देख लिए थे, और रामसर साइट के बारे में हम लोग देख लिए थे। जो अगला जो वीडियो आएगा वो किस पर रहेगा था, है ना, तो साइंस एवं टेक्स